हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम ग्रोन पीसीएस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है रुकनुद्दीन, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन, ऑप्शन सी है बहाउद्दीन और ऑप्शन डी है नसरुद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन बलबन उसका वास्तविक नाम था। इस तरीके से पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहाउद्दीन। बहाउद्दीन बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था। जब इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था उस समय उसने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। उसमें 40 गुलाम थे और उस संगठन का नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी के सदस्य के रूप में बलबन ने इल्तुतमिश के लिए बहुत अच्छा काम किया था। दूसरा प्रश्न है, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, उसने मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था। ये कथन सही है। 1246 ईस्वी में बलबन ने मसूद शाह को एक षड्यंत्र के तहत सुल्तान के पद से हटा दिया और उसके जगह पे नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ये कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। ये ऑप्शन भी सही है। जब उसने मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया उसके बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। ऑप्शन सी है, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ये कथन भी सही है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा किए हैं कि इल्तुतमिश जब शासक था तो उसने एक 40 गुलामों का एक संगठन का स्थापना किया था और उस संगठन का नाम था तुर्कान ए चिहलगानी और उस तुर्कान ए चिहलगानी संगठन का बलबन भी सदस्य था। और इस तरीके से तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे जो दिया हुआ है सी ऑप्शन, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, बलबन कभी शासक नहीं बना। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा था और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को रक्षा करने में सफल हुआ था। ये ऑप्शन भी आप याद रखिएगा। इस तरीके से दूसरे प्रश्न में 3 ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ पे सही है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। 1 से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही है। तीसरा प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो अभी थोड़ी देर पहले फिर से हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी अपनी शासन काल के दौरान शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन बाद में बलबन ने इसका सरमूल नाश कर दिया क्योंकि उनका जो हस्तक्षेप था शासन व्यवस्था में कुछ अनुचित तरीके से काफ़ी बढ़ गई थी। चौथा प्रश्न है, दिल्ली के अमीरों का दमन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है ऐबक और ऑप्शन डी है मसूद शाह। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने ही सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। पांचवा प्रश्न है, राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है ऐबक, ऑप्शन डी है मसूद शाह। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा प्रथा के अंतर्गत राजा के दरबार में आगमन के बाद राजा को झुककर उनका स्वागत करना पड़ता था, उनको प्रणाम करना पड़ता था। और पैबोस प्रथा के अंतर्गत उनके पाँव को चूमना पड़ता था। इस प्रथा की शुरुआत बलबन ने शुरू की थी अपने राज दरबार के अंदर।
छठा प्रश्न है, फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को सल्तनत काल में किस सुल्तान ने शुरू की थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है ऐबक ने, ऑप्शन सी है बलबन ने और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे नवरोज उत्सव की शुरुआत जो है वो बलबन ने की थी। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज जो उत्सव है ये फारसियों का एक तरीके से नववर्ष का एक उत्सव होता है जो 16 अगस्त को ये मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सल्तनत काल में बलबन ने किया था। सातवां प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति काफ़ी कठोर नीति अपनाई थी और वो उस नीति का नाम है लौह एवं रक्त की नीति। बलबन ने उलूग खां, बलबन ने एक उपाधि भी धारण की थी और उसको इस उपाधि में उलूग खां की उपाधि मिली थी और ये उपाधि उसका जो दामाद था नसरुद्दीन महमूद उसने दिया था जब वो शासक बना था। आठवां प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है बलबन। तो अमीर खुसरो जो थे नीचे दिए गए शासकों में से बलबन के राज दरबार में कवि थे। और अमीर खुसरो के बारे में कुछ दिलचस्प और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो मोहम्मद हसन था और उसका जन्म पटियाली में हुआ था जो उत्तर प्रदेश की जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का इलाका है। 1253 में इसका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन बलबन के दरबार में ये दरबारी कवि के रूप में स्थापित थे। 9वां प्रश्न है, कौन भारत के तोता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अमीर हसन, ऑप्शन सी है मेहंदी हसन और ऑप्शन डी है गुलाम अली। 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को ही भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। आप अमीर खुसरो के साथ साथ अमीर हसन का भी आप नाम याद रखिएगा क्योंकि अमीर हसन और अमीर खुसरो ये दोनों बलबन के दरबारी कवि के रूप में कार्य कर चुके थे। 10वां प्रश्न है, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अमीर हसन, ऑप्शन सी है मेहदी हसन और ऑप्शन डी है गुलाम अली। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन की संख्या और लाइक बढ़ेगी तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी बढ़ेगा और अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ सकूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।